नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत भाग के द्वितीय पाठ 2 बाल प्रतिज्ञा पाठ का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस पाठ में भविष्यत काल और विधिलिंग लकार काल का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन और अर्थ। करिष्यामि नो संगतिम दुर्जनानां करिष्यामि सत्संगतिम सज्जनानां धरिष्यामि पादौ सदा सत्मार्गे चलिष्यामि नाहं कदाचित कुमार्गे। बच्चे क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि दुर्जना नाम दुष्टों की संगति न करिष्यामि नहीं करूंगा, मैं दुष्टों की संगति नहीं करूंगा, हमेशा सज्जनों की संगति करूंगा। धरिष्यामि पादौ सदा सत्मार्गे, हमेशा सत्य मार्ग पर। पादौ देखिए द्विवचन में है क्योंकि पैर कितने होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। हमेशा सत्य के मार्ग पर अपने पैरों को रखूंगा। ना हम चलिष्यामि कदाचित कुमार्गे, कदाचित कभी भी बुरे रास्ते पर। अहम मतलब मैं कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं, ना मतलब नहीं चलूंगा। देखिए जितने भी करिष्यामि, धरिष्यामि, चलिष्यामि ये सब क्या है? विधिलिंग लकार का इनमें प्रयोग किया गया है। हरिष्यामि वित्तानि कस्यापि न अहम, किसी के भी। मैं अहम मतलब मैं। देखिए यहाँ पे जो एस दिखाई दे रहा है ये छोटा आ जो आप पढ़ते हो ह्रस्व आ संस्कृत में वही है। यहाँ पर इसको अ से इस प्रकार अवग्रह से या एस के आकृति से यहाँ को दिखाया गया है। यहाँ पर संधि हुई है तो वो संधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं बताएंगे। आपको इतना ही जानना है कि यहाँ पर ये अ है। तो कैसे बोलेंगे? ना हम, मैं कभी किसी के भी धन का हरण नहीं करूंगा, अर्थात किसी का भी धन नहीं छीनूंगा। हरिष्यामि चित्तानि सर्वस्य चाहम, और मैं सर्वस्य सभी के मनों को हरण कर लूंगा, अर्थात सबके मनों को जीत लूंगा। वदिष्यामि सत्यम न मिथ्या कदाचित, सत्यम हमेशा सत्य बोलूंगा, ना मिथ्या कदाचित कभी भी झूठ नहीं। वदिष्यामि मतलब बोलूंगा। देखिए सत्य के साथ भी लगेगा वदिष्यामि क्रिया और मिथ्या के साथ भी लगेगा, तो अर्थ क्या हो जाएगा? हमें सत्य बोलूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। वदिष्यामि मिष्टम न तिक्तम कदाचित, और मिष्टम मतलब मीठा, मधुर हमेशा मधुर बोलूंगा, मीठा बोलूंगा, और कभी भी कड़वा नहीं बोलूंगा, अर्थात किसी को भी बुरा ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी के मन को दुख पहुंचे। भविष्यामि धीरो भविष्यामि वीरा, मैं धैर्यशाली होऊंगा और वीर बनूंगा। भविष्यामि दानी स्वदेशाभिमानी, मैं दानी बनूंगा और अपने देश पर अभिमान करने वाला, गर्व करने वाला बनूंगा। भविष्यामि अहम सर्वदोत्साह युक्तम, हमेशा उत्साह से युक्त रहने वाला बनूंगा। अहम मतलब मैं हमेशा उत्साह से युक्त रहने वाला बनूंगा। भविष्यामि च आलस्य युक्तो न वाहम, और आलस्य से युक्त नहीं बनूंगा, मैं आलस्य करने वाला नहीं बनूंगा। सदा ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्ये, हमेशा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करूंगा। देखिए भारतीय संस्कृति में मनुष्य की कम से कम आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई, जिसमें कि 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए पढ़ने के लिए, और उसके बाद के 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के लिए, और उसके बाद के 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम के लिए, और उसके बाद के 25 वर्ष संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करूंगा, अर्थात जो मैंने पढ़ने का कार्य, अध्ययन का कार्य लिया है, केवल मैं उसी में मन लगाऊंगा। सदा देश सेवा व्रतम धारिष्ये, हमेशा देश की सेवा के व्रत को धारण करूंगा, अर्थात देश की सेवा के व्रत को मैं लूंगा। न सत्य शिवे सुंदरे जातु कार्ये, सत्य में, शिव में, कल्याण में, सुंदर में, जातु कार्ये स्वकीय पदे पृष्ठतो अहम करिष्ये, हमेशा क्या करूंगा मैं कि सत्य में, शिव में और सुंदर में कभी भी जो है इन्हीं के लिए कार्य करूंगा। स्वकीय पदे पृष्ठतो अहम करिष्ये,
और कभी भी इन कार्यों को करते हुए मैं अपने पैरों को ना मतलब नहीं, पृष्ठ तो मतलब पीछे करूंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। सत्य बोलने में, किसी का भलाई करने में, शिव में कल्याण करने में और सुंदरता में कभी भी, जातु मतलब कभी भी, मैं अपने पैरों को, पृष्ठ तो मतलब पीछे, ना मतलब नहीं, करिष्ये मतलब करूंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। अर्थात किसी के लिए अच्छा मुझे करना होगा तो मैं कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रहने दूंगा। सदा हम स्वधर्मानुरागी भवेयम, मैं हमेशा अपने धर्म से प्रेम करने वाला होऊंगा। क्षम्यताम, यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे चाहिए अर्थ है, तो ये प्रार्थना की गई है यहाँ पर, अब थोड़ा सा बदल गया है कि मैं हमेशा अपने धर्म से प्रेम करने वाला हूँ या बनूं, ये प्रार्थना करनी की गई है। सदा हम स्वकर्मानुरागी भवेयम, मैं हमेशा अपने कर्म से, अपने कार्य से प्रेम करने वाला बनूं। सदा हम स्वदेशानुरागी भवेयम, मैं हमेशा अपने देश से प्रेम करने वाला हूँ। सदा हम स्ववेशानुरागी भवेयम, मैं हमेशा अपने वेशभूषा से प्रेम करने वाला हूँ। अर्थात जो भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा परिधान है, वस्त्र हैं, उसी के अनुसार मैं अपने वस्त्रों को, अपनी वेशभूषा को, अपनी संस्कृति को अपनाते हुए मैं उसके अनुसार अपने वेश को बनाऊं, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की गई है। इस पाठ के लेखक हैं वासुदेव द्विवेदी शास्त्री। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।